कपेत जम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्ने स्वरपादपङ्कजम् कान्तिश्रितामृषतनिन्दितशारदेन्दु यत्रेकतो विलसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मनुगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। निरावलम्बस्य ममामलम्बं विपत्तितासे सविपत्कदम्बं मदीयपापातजलपार्थसम्मं प्रवर्ततां वाचि सदैव बम्बम् अज्ञानमितिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुलेन्व्रीडितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री बरसाने गाम की जय। आइए श्री भक्तों के चरित्र को श्रवण करने से पूर्व भक्तों के भांति जिस माध्यम से भक्त शिरोमणि हुए हैं, कैसे शिरोमणि हुए भक्त शिरोमणि? वो भगवान नाम का आश्रय लेकर, जिनने भगवान के नाम का आश्रय लिया है, भगवान का आश्रय लिया है, महाराज वो भक्त शिरोमणि बने हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सीता नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं,
पाप होत सब सारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री राम नाम महाराज की जय। श्री भक्त समाज की जय। श्री विप्र समाज की जय। आज मैं सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने एक चिंतन किया कथा में महाराज कि वो जो कथा शुरू हुई तो ठाकुर जी ने ब्राह्मणों पे कृपा करी। ये गरीब ब्राह्मणों को चाहने वाले भगवान, यहीं से प्रारंभ होती है कथा। फिर भगवान ने भील पर कृपा करी, दुर्बल भीर कुठारो जा पर कृपा करी। फिर साधु नामक वैश्य पे कृपा करी है। फिर ये जो राजा है, क्षत्रिय राजा, उन पे कृपा करी है। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान कभी वर्ण नहीं देखते। अगर भगवान वर्ण देखते तो ब्राह्मण पे कृपा होने के बाद सीधे क्षत्रियों पे कृपा होती। शास्त्र तो लिखे तो वेद व्यास जी ने है। वेद व्यास जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने बताई कि पहले ब्राह्मण पे कृपा करी, फिर भील पर कृपा हुई है, फिर वैश्य पे कृपा हुई है, फिर क्षत्रिय पे कृपा हुई है। भगवान हमेशा वर्ण देखते, वर्ण नहीं देखते। भगवान भक्त देखते हैं कि अगर ये भक्त है तो मेरे किस कुल का है, कहाँ का है, इसका भाव कितना पवित्र है। यही वेदांत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान किस गुण पर रीझ जाए महाराज, ये कोई नहीं जानता। वो सब आपके अवगुणों को भूल करके आपके सिर्फ गुणों को याद रखते हैं। यही वेदांत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान किस गुण पर रीझ जाएं ये नहीं जानते। तो भगवान, वो सत्यनारायण भगवान को कहने का तात्पर्य यह है कि पहले सब भक्ति करते थे भगवान की अपने अपने अनुसार। कोई महाराज महल में कर रहा है, तो कोई वन में कर रहा है, कोई घर में कर रहा है। इसीलिए ऐसे ठाकुर जी के भक्त हुए 1440, जब अकबर बाबर का राज्य था। इस कलिकाल में बाबर का राज्य हुआ, तब ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री नरसिंह मेहता जी, जिनका नाम था नरसिंह राव मेहता। 1470 में जगत विदित किसे कहते हैं? नाभाजी ने लिखा है, जगत विदित। कोई गली विदित होता है जिसकी अपनी गली में बड़ी नाम होता है, कोई गांव विदित होता है, कोई जिला विदित होता है। तो ऐसे ही नरसिंह जी थे जगत विदित, मतलब जगत में विख्यात, जिनके चरित्र के बारे में सब जानते हैं। अगर कुछ नहीं जानते होंगे, ये नहीं पता होगा कि 1470 में उनका जन्म हुआ, ये नहीं जानते होंगे, लेकिन ये जरूर जानते होंगे कि उनके लड़की का आभात भगवान ने मारा। इस बात को सभी जानते हैं। ऐसे ठाकुर जी के दूसरे भक्त हुए जगविदित मीराबाई, जिनके बारे में भी सब जानते हैं। तो महाराज दो
सम्मान मिला, लेकिन गुर्जर जब गुजरात क्षेत्र में पहुंची हैं तब उनका अंग भंग हो गया, वहां भक्ति नहीं थी। नरसिंह मेहता के जन्म से वो धरा पवित्र हो गई, वहां वामपंथी लोग रहते थे जो ठाकुर जी को मानते तो थे लेकिन भक्तों का सम्मान, संतों का सम्मान नहीं करते थे। वो ये सोचते थे कि हम सही हैं और लोग गलत हैं, वो ये विचार करते हैं। अब महाराज पीने वाले लोगों की नजर में तो शराब अच्छी होती है, तो क्या शराब अच्छी है? चाहे 100 में से 5 लोग पिए तो भी वो खराब है, चाहे 100 में से 95 पिए तो भी खराब है। अब लोग कहें 95 पी रहे हैं तो भैया अच्छी होगी, कैसे अच्छी हो जाएगी? उसका गुण तो खराब है, वो है तो खराब ही। नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ है, इनके पिता का नाम था कृष्ण दामोदर दास मेहता, मेहता कहते मुखिया जी को, और इनकी मैया का नाम लक्ष्मी गौरी। महाराज जन्म हुआ, इनके माता पिता का शरीर पूरा हो गया। इनकी दादी थी जिनका नाम था जयकुमारी, ये इन्हें बड़ा प्रेम करती थी। माता जी के जाने के बाद कोई और सहारा रहा नहीं, तो इनसे ही इनका प्रेम बढ़ गया। माता पिता थे नहीं, भोले बाबा को देखकर कहती, जब ये पूछते इशारे से कि मेरी मैया कहाँ है, पिता कहाँ है, ये इशारा करके बताते, मेरे बेटा ये तुम्हारे माता, ये तुम्हारे पिता है। शंकर और पार्वती तो जगत माता और पिता है, ऐसे ही कह देते। हुआ क्या, तो महाराज इनकी दादी का नाम था जयकुमारी, ये इनसे बड़ा प्रेम करती। लेकिन नरसिंह मेहता 5 वर्ष के हो गए, बोल नहीं पाते कुछ। एक बड़ा भैया था जिसका नाम बंसीधर, तो लोगों ने कहा कि एक काम करो, तुम अपने बड़े नाती का विवाह कर दो, घर में बहू आएगी तो उनका ख्याल रखेगी, ध्यान रखेगी। दादी ने सोचा ठीक है, विवाह किया। वो थानेदार के पद पे थे उस समय। विवाह किया, विवाह होने के बाद जो बंसीधर की पत्नी आई, भक्तमाली नारायण दास जी ने लिखा है, बंसीधर नरसी के भाई, नाम दुरित गौरी भौजाई, बड़ी झगड़ाल विकट स्वभाव, देख नहीं सके भक्त को भाव। इनका नाम था दुरित गौरी, और महाराज झगड़ालू स्वभाव की, भक्त को पसंद नहीं करती थी। और दादी ने तो विवाह ये सोचकर किया सेवा करेगी, लेकिन ये तो उल्टी सेवा करवावे। अब रोती थी कि भैया बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, मेरे बाद इसे कौन देखेगा। तो इनके पास हाटकेश्वर महादेव का मंदिर था, वहां जाकर के ये परिक्रमा करती। 1 वर्ष नित्य परिक्रमा करी मंदिर की, हाटकेश्वर महादेव की। तो महाराज एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हो गए। शिव जी प्रसन्न हुए, परिक्रमा मार्ग में ही एक बाबा बैठा, मानो स्वयं भगवान शिव ही आए हों। पूछा भैया क्या बात है? बोले ये बोल नहीं पाता, इसकी अगर वाणी आ जाए, बोलने लग जाए तो कुछ जीवन में कर लेगा। तो उन महात्मा ने पहली बार उनसे बुलवाया, बोलो बेटा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। उन्होंने बोला, जैसे ही राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहा है, अपने मुख से महाराज दादी के नेत्र सजल हो गए। पहली बार नरसिंह मेहता बोले तो भगवान का नाम बोले।
बोली आप मेरे घर चलो, मेरा बड़ा नाती थानेदार के पद पर है, मैं आपकी सेवा करवाऊंगी, आपको यथाउचित दक्षिणा दिलवाऊंगी, आप मेरे संग घर चलो। महाराज लेकिन वो नहीं, वो अंतर ध्यान हो गए संत। घर पहुंचे हैं, राधे कृष्ण का कीर्तन करते करते दोनों नाती और अम्मा घर की तरफ बढ़े हैं। एक समय ऐसा आया, जय कुबरी जी का शरीर अस्वस्थ हो गया, उठ नहीं पाती बिस्तर से। नरसी मेहता को देखती, बोलती भैया भोले बाबा की शरण में रहना, तेरा वही बेड़ा पार करेंगे। समझ कहती थी कि मेरे मरने के बाद इसे तो दुरित गौरी घर से निकाल देगी, तेरा क्या होगा नरसी। इसी बात का विचार करते करते, नरसी जी को याद करते करते दादी जी का शरीर पूरा हो गया। महाराज दादी का शरीर पूरा हुआ। अब नरसी मेहता उनकी भाभी सब काम घर का उनसे करवा, झाड़ू पोंछा पानी लाना, पशुओं के लिए उनके भैया को जो थानेदार के पद पे थे घोड़े मिले हुए थे, उन घोड़ों के लिए घास लेकर के आना, ये सब काम नरसी मेहता करता है। सारा काम नरसी मेहता करते थे। अब महाराज नरसी मेहता को इससे कोई समस्या नहीं, वो तो कहते थे घर में रहेंगे तो कुछ काम करना ही पड़ेगा, लेकिन भजन सत्संग में नित्य जाते। अपन चेती होए नहीं प्रभु चेती तत्काल, हम जो चाहते हैं वो तो होता नहीं, लेकिन भगवान चाहते हैं वो तत्क्षणात होता है। अपनी चेती होए नहीं प्रभु चेती तत्काल, बलि चाह तो आकाश को प्रभु भेजो पाताल। जब कोई नहीं होता तब भगवान सहाय होते हैं, तब भगवान सहाय होते हैं, जब कोई नहीं होता तब भगवान सहायता करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दे, किसी को मार दे जान से, तो जिला कारागृह में, जिला न्यायालय में उसको मृत्यु की सजा हो जाए, फांसी की सजा हो जाए, तो वो हाई कोर्ट में जाके अपील करता है। हाई कोर्ट में भी उसे फांसी की सजा हो जाए, तब वो सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करता है, वहां पे भी उसको अगर फांसी हो जाए तो महाराज एक उपाय अभी भी उसके पास है, दया याचिका, जिसे कहते हैं मर्सी अपील। पंडित जी, इसे कहते हैं मर्सी अपील। मर्सी अपील एक ऐसी अपील है जो आपकी फांसी को टाल सकती है। जो राष्ट्रपति को लिखा जाता है पत्र, उस पत्र को पढ़ के अगर राष्ट्रपति के मन में दया आ जाए, वो दया याचिका स्वीकार कर ले, तो आपकी फांसी टल सकती है। ऐसे ही महाराज जब घर वाले साथ छोड़ दें, गांव वाले साथ छोड़ दें, समाज के लोग साथ छोड़ दें, तब एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा संबंध है, वो दया याचिका तो खारिज हो सकती है, लेकिन वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में की हुई दया याचिका कभी खारिज नहीं हो सकती। भोले बाबा के चरणों में की गई दया याचिका कभी खारिज नहीं हो सकती। सतगुरु देव के चरणों में की हुई दया याचिका कभी खारिज नहीं हो सकती। अगर आपने वहां दया याचिका दी तो महाराज भगवान तो कहते हैं मैं तो हूं भगतन को दास, मैं तो दास हूं इनका। तो महाराज एक दिन नरसी जी को उनकी भाभी ने भेजा है घास लेने के लिए घोड़ों की। वहां पर देखा संत मंडली बैठी हुई है, भगवान नाम का संकीर्तन कर रही है। नरसी जी ने संकीर्तन करना प्रारंभ किया, उनके संग भूल गए कि मैं यहाँ सत्संग में आया था, मैं क्या करने आया था, इस बात का विचार भूल गए। मैं घास लेने आया। जब सत्संग पूरा हुआ तब उनको याद आया, अरे मुझे तो भाभी जी ने यहाँ पे किसी और काम से भेजा था, मैं तो कुछ और करने आया। नरसी जी ऐसे भक्त थे जिनको भगवान के 54 बार दर्शन हुए अपने जीवन में।
जैसे पंडित जी हम और आप बैठ के कथा सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, जी ठाकुर जी नरसिंह जी के पास 54 बार आए। एक दिन जब वो अपने घर की तरफ आए, घास लेकर के आए, पूरा दिन निकल गया। आए एक दिन भजन सत्संग में से, बोले नेक भावी मोहि दीजियो तुम पानी जू। आए भजन सत्संग में से, बोले भाभी नेक दीजियो मोहे पानी जू। भाभी ने इतना कहा, इतना सुना है कि दीजियो नेक पानी जू। महाराज इसी बात को सुनते ही बोली है बौखलानी मानो सिंगनी घुरानी, राखूं भर भर पानी तेरी रागू नौकरानी जू। बोली मैं तेरी नौकरानी हूँ, तुझे पानी भर भर के रखूं हैं? आयो है कमाए रयो हुक्म चलाए मुँह पे। बोले ऐसे बात कर रहा है जैसे कमा के आया हो, मुझ पे हुक्म चला रहा है, पड़ा पड़ा खाता रहता है। जाओ वहीं ठौर जहां मती है तुम्हारी जू। अगर तुम्हें पानी पीना है तो वहीं जाओ जहां तुम्हारी मति है। अरे बोले भाभी ने कीर्तन में चलो गए हो, वहाँ कीर्तन में जाने के बाद मेरी मति भूल गए हो मैं, तो बोले वहीं जाओ उन्हीं कीर्तन में। इतनी गुस्सा हो गई, इतनी गुस्सा हो गई, और ऐसी बात नरसिंह मेहता से कह दी कि वो सब कुछ सह जाते थे। भाभी ये तक कह देती तू अपनी माता पिता को खा गया, तू अपनी दादी को खा गया, इस वाली बात को भी वो नहीं दिल पे लेते, लेकिन ऐसी बात बोल दी, ऐसी बात बोल दी कि नरसिंह जी अब नहीं सह पाए, सह नहीं जाए भक्त को भाए। भौं चढ़ी कहे तुझे 100 भक्त भगवन की, अपनी नेत्रों को चढ़ा करके, भौं को चढ़ा करके बोली तुझे 100 भक्त भगवन की, फिर या हवेली में न धरो नित पामजू। अगर तो भक्त भगवन की सौगंध है, जिनको तू मानता है, जिनको तू चाहता है, तुझे उसी की सौगंध है, तू इस देहली पे आज के बाद पैर नहीं रखना। फिर या हवेली में न धरो तुम पामजू। इस बात को सुना और नरसिंह मेहता को बहुत बुरा लगा, वहीं से लौट गए। बोले भाभी ने आज ये बात कह दी नहीं, अब लौट कर नहीं आएंगे। महाराज भोले बाबा के मंदिर में गए हैं। भोले बाबा ने अपना शरीर पूरा करना चाहते थे, नरसिंह मेहता प्राण त्यागना चाहते थे, प्राणों को छोड़ना चाहते थे, लेकिन महाराज नहीं छोड़ पा रहे थे। बेहोश हो गए भोले बाबा के द्वार पे कीर्तन करते करते। तो वो मंदिर जो हाटकेश्वर महादेव हैं, 2 तरफ से शिवलिंग फटी हुई है, भोले बाबा उसमें से प्रकट हो गए। अगर ठाकुर जी चाहेंगे हम पंडित जी चलेंगे दर्शन करने जूनागढ़, गुजरात एक बार में सब चक्कर लगा के आए। द्वारकाधीश जाने का मेरा जब से मन है, जब से मैंने खुद कथा में ये वाली बात कही है कि द्वारिका गए से सब दारिद्र हरेंगे। हरि भगवान द्वारिका जाने से समस्त दारिद्र को हर लेंगे। हम पे जो भी दरिद्रता है, खैर हमसे बड़ा भाग्यवान सौभाग्यवान कौन है, जब भी कहीं शुभ कर्म होता है तो हमें और आप ही को याद किया जाता है। ये कृपा है भगवान की। तो वहां भोले बाबा प्रकट हुए हो, तो भोले बाबा को शिवलिंग को फाड़ के प्रकट हुए। भोले बाबा से नरसिंह मेहता ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें ठाकुर जी ने, तुम कोई ऐसी वैसी महात्मा नहीं हो, कोई साधारण बालक नहीं हो, पूर्व जन्म के तुम मुचकुंद ऋषि हो। तुम याद करो, तुम्हें जब भगवान ने दर्शन दिए थे, तुम इंद्र की सहाय करने के लिए गए, रघुकुल के राजा थे, सहाय करने गए, तो आपका परिवार यहाँ नष्ट हो गया, वहाँ युग बीत गए, तो आपने शयन करने की इच्छा जताई, तो आप युगों युगों तक सोते रहे। जब कालियावन ने आपको जगाया, आपने उनको जला के भस्म कर दिया, भगवान का रूप नहीं पहचान पाए आप, तब भगवान से आपने प्रार्थना करके मांगा कि मैं आपका भक्त बनूं। तो
उसी वचन को निभाने के लिए आप नरसिंह के रूप में प्रकट हुए हो। बोले क्या करना होगा? बोले पहले वृंदावन जाना होगा। जब वृंदावन जाओगे और वहां पे गोपी भाव हृदय में प्रकट होगा, तब ठाकुर जी की कृपा तुम पे होगी। ठाकुर जी ने आश्वासन दिया नरसिंह मेहता को कि पल पल आए करूंगा सहाय तेरी। तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, पल पल के आए करूंगा सहाय तेरी, गा के राग केदार जब तू बुलावे। जब तू मोए केदार राग गा के बुलावेगा, नरसिंह में तत्क्षणात प्रकट हो जाऊंगा। आज महाराज अपनी कथा को यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर यहीं से प्रारंभ करेंगे। अब ये तो सत्संग चल रहे हो है ठाकुर जी के सानिध्य में, तो इसकी कोई अवधि नहीं है। जजमान के माध्यम से हो या जजमान क्या हो, तो अवधि होती है भैया 3 घंटे 4 घंटे कहना। अब आप पंडित जी आते हैं समय निकाल के, तो समय पे फ्री करेंगे तो कल फ्री आ जाएंगे। आज ही परेशान है। तो नरसिंह जी के जीवन के बहुत सारे चरित्र ऐसे हैं। एक इनके पुत्र की विवाह श्यामल दास का भगवान ऐसा जोरदार भगवान ने कराया कि उनको यही नहीं पता था कि मेरे जो विवाह में आए हैं ये पिताजी के जजमान नहीं, स्वयं ठाकुर जी हैं। वो कथा बहुत अच्छा नरसिंह जी के जीवन का प्रसंग। फिर वैश्या पर नरसिंह जी ने कृपा करी है। भगवान ने इनकी पुत्री का भात भरा है, इनकी हुंडी को कैसे तारा, और महाराज कैसे माला की कृपा करी है। इनका राग केदारा गिरमी रखवा लिया वामपंथियों ने। केदार राग एक गिरमी रखवा लिया, क्योंकि जब ये केदार राग में कीर्तन करते पहले घर में सत्संग करते थे। जब घर में लोग बनना कम हो गए तब इन्होंने मंदिर में सत्संग करना प्रारंभ किया। तो वैसे जब कथा होती है तो जजमान माला पहनाता तिलक करता है। तो जब इनका मंदिर में सत्संग होता तो ठाकुर जी कहते बिना माला के बैठते अच्छा नहीं लगता। तो इन्होंने वहाँ पे कीर्तन करते तो माला ठाकुर जी की खिसक जाती। तो लोग कहते कि माला पहनाने के लिए ठाकुर जी अपनी माला दी है, तो इनको माला पहना देती। तो लोगों ने, इनसे चिढ़ने वाले लोगों ने इनसे केदारा राग गिरमी रखवा लिया कि तुम केदार राग नहीं गाओगे। और फिर राजा को बुला के, बहुत लंबी कथा है, ऐसा पावन चरित्र जब ही जग विख्यात हुए। और ऐसे समय में इन्होंने भक्ति करी है जब बाबर का राज्य था, जहाँ पे विवाह करना भी बड़ा भारी था। जहाँ विवाह करना भी बड़ा भारी था। आइए भगवान इस कथा को अपनी वाणी को विराम देते हुए और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कृष्ण